नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये अर्थव्यवस्था पार्ट 2 है दोस्तों। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया: औद्योगिकीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के कारण। बात करते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई थी, जिसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकीकरण इसमें सम्मिलित नहीं था। बाद में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना एवं निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल भी था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विनिवेश आयोग से संबंधित है? जीवी रामकृष्णा, राकेश मोहन, आबिद हुसैन, टीएन मालेगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा दोस्तों भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1996 में सरकार की उक्त समिति अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। दोस्तों केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है दोस्तों। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर 15%, उसके पश्चात आयकर 14% और निगम कर 13% से प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा रहा, कितना रहा? 6 लाख करोड़ रुपए या लगभग 5 लाख करोड़, 7.17 लाख करोड़, 4.61 लाख करोड़। तो बताइए दोस्तों, 6.23 लाख करोड़, 5.85 लाख करोड़, 7.17 लाख करोड़, 4.61 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 7.17 लाख करोड़। 7.17 लाख करोड़ दोस्तों राजकोषीय घाटा रहा। बात करते हैं राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है दोस्तों। राजस्व प्राप्ति और खर्च के बीच अंतर होता है दोस्तों। बात करते हैं अप्रैल नवंबर अवधि के 2018 और 19 की रिपोर्ट के अनुसार अवधि राजकोषीय घाटा कितना रहा था? 7.17 लाख रुपए रहा था 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्याज का भुगतान करना महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है गैर योजना व्यय का सबसे? तो ब्याज का भुगतान करना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो इस वर्ष 2017-18 की में योजनागत और गैर योजनागत व्यय की श्रेणी को रंगराजन समिति की सिफारिशों की अनुशंसा से समाप्त कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान रहा? दूसरा, पाँचवा, चौथा, छठा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान रहा। बात करते हैं इसमें दोस्तों 2016-17 के बजट में रक्षा खर्च 13 दशमलव कितना प्रतिशत? 13.1% रहा था दोस्तों। 13.1% की वृद्धि के साथ भारत में रक्षा पर खर्च करने वाला विश्व का चौथा देश भारत रहा 13 के साथ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या? निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? प्राथमिक वस्तु, सेवाएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसमें कौन कौन से ऑप्शन मुख्य घटक हैं थोक मूल्य सूचकांक के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक घटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक वस्तुएं भी हैं दोस्तों,
और ईंधन और बिजली भी है दोस्तों। और बात करते हैं विनिर्मित उत्पाद भी हैं। सेवाएं थोक मोल सूचकांक में नहीं आती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो बताइए, आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर, निगम कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है दोस्तों। बात करते हैं केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है? तो आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, निगम कर आता है। अप्रत्यक्ष कर में उत्पादन कर, आयात कर, मूल्य वृद्धि कर और सेवा कर आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री सेट का निर्माण, एक प्रिंटर की मरम्मत, जमीन की खरीद, एक नई मशीन की स्थापना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत। राजस्व व्यय से अभिप्राय क्या होता है दोस्तों? तो सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार को की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही देयता की कमी होती है दोस्तों। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो दोस्तों वृद्धावन पेंशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर बताइए। मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था का दोस्तों जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति हो जाती है। आय में अधिक व्यय करना और उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था दोस्तों कहलाता है। तो यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इससे क्या होती है? मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो बताइए क्या कहलाती है? तो दोस्तों आर्थिक विकास कहलाता है, परिधान कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाती है, या सकारात्मक आर्थिक संतुलन कहलाता है? असंतुलन, सकारात्मक आर्थिक असंतुलन कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र, परिवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परिवार। परिवार सकल घरेलू बचत में परिवार में योगदान करता होता है दोस्तों। परिवार प्रमुख योगदान करता होता है सकल घरेलू बचत में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों PMFBY, AGRI उड़ान और PMKSY या एगमार्क नेट। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एग्री उड़ान। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया था? नई दिल्ली से किया था। नई दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विज्ञान भवन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को या 14 नवंबर 2014 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इसकी पहल यही थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर बताइए। 15 क्षेत्रों पर, 25, 21, 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी कि जीएसटी संबंधित है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिए गए हैं 18%, 25% और 32%। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन निम्नलिखित में से दिए गए हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28%। अधिकतम प्रतिशत स्लैब कितना है? 28% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने? 2 घटकों में। वस्तु एवं सेवा कर को 2 घटकों में विभाजित किया गया है। एक केंद्रीय कर होता है, एक राज्य कर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था? 2014, 2016, 2017, 2018? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता हुआ अर्थव्यवस्था का। जल्द ही हम आपको अर्थव्यवस्था का पार्ट 3 लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।